बाजोड़ में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। धमाके में 11 बहादुर जवान शहीद, एक बच्ची भी जान से गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी। दुनिया को मुतादिद बहरानों का सामना, माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। डायरेक्टर जनरल IAEA का पाकिस्तान में न्यूक्लियर तरक्की में अहम पेशरफ्त का एतराफ़। पेशावर के अंदर एहतजाज हो या बाहर, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। IG KP और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। सड़कों की बंदिश पर आपने क्या एक्शन लिया? जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। किसी सूरत मोटरवे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अदालत की IG KP को हिदायत। बानी PTI की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। वज़ीर दाखिला ने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। अली अमीन गंडापुर का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंकशाफ। कहा, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने बानी की सेहत से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तहरीक इंसाफ मुकम्मल नाकाम हो चुकी। पार्टी क़यादत बानी के रिहा न होने की जिम्मेदार। हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। किसी में भी फैसला साजी की ताकत नहीं। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। धरनों से कुछ नहीं होगा। बानी PTI की सेहत से मुतालिक इत्तलात पर यकीन नहीं। दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है सेहत भी वैसी ही हो। फैसला तोड़ने में रोल किसका था? बुशरा बीबी का? सर सारी बात है कि वहाँ पर खान साहब ने कहा कि रुक जाओ और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है और जाना है। क्या उस वक्त ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा? सर वो तो एक ऐसा जबरदस्त वो था ना कि उसमें सब कुछ था। बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम रोकने के लिए एहतजाज का कहा। संजानी में रुकने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने खिलाफ वर्जी करते हुए आगे बढ़ने का कह दिया। मैंने उनकी बात मानने से इनकार किया। अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के दौरान बानी PTI को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ भी शामिल थी। बानी से मिलने वाले पार्टी रहनुमाओं ने गलत मालूमात फराहम करते हैं। 5 अक्टूबर को डी चौक में 15 बंदे भी नहीं थे, लेकिन इन्हें बताया गया 1.5 लाख लोग मौजूद थे। बानी ने इस्तीफा मंजूर करने के बाद मुझे फ्रंट पर रखने का कहा, मगर किसी की नाराजगी के डर से पॉलिटिकल कमेटी में ही शामिल नहीं किया गया। कॉन्टेक्स्ट में कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन यकीनी तौर पे वो अपना एक तज़िया दे रहे हैं और उसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, कुछ हकीकत भी है कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो ताख़ीर से होते हैं। सीनियर PTI रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू की तायद बैरिस्टर अली जफर बोले, बहुत सारे इशूज़ हैं जो हमें भी नजर नहीं आते। आतिफ खान ने कहा, बानी तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई जाती। हर शख्स अपनी मर्जी का रुख दिखाता है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, अली अमीन की बहुत सी बातों का गवाह हूँ। मोहसिन नकवी हमें अकोमोडेट करते हैं। पार्टी में 85% फैसले बुशरा बीबी और बाकी अलीमा खान की सिफारिश पर होते हैं। जेल काटी जाती है गैरत से। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूँ, भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहाँ से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ। जेल गैरत से काटी जाती है, तकलीफें सियासत का हिस्सा। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और काम कर लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल बाद ही शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ज़राअत की तरक्की मुआशी चैलेंजों का वाहिद हल करार। पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। 30 साल से पंजाब से कह रहा हूं, अपना पानी दरिया रावी से निकाले।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी का कबलग्राम के इलाके में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द हलाक, 50 लाख रुपए सर की कीमत वाला दहशतगर्द नूर इस्लाम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार शहीद। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। कराची में सीटीडी के साथ मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक। शाह लतीफ टाउन में घर पर छापा, मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द भी शामिल। DIGCTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान DLA बशीर ज़ेब ग्रुप से था। कार्रवाई के दौरान 2 अहलकार जख्मी। घर से मिलने वाला बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। वजीर दाखिला का दौरा है श्रीलंका। मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को दरपेश वीजा मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान को फेहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों रहनुमाओं की इंसदादे दहशतगर्दी और फोर्सेस की मुश्तरका तरबियत के उमूर पर भी बातचीत। श्रीलंकन सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। जहां पर जो है वो महंगी चीजें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीजें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह। नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। सहूलत बाजारों से होम डिलीवरी की सहूलत भी दी जाएगी। बानी PTI की मुतासरा आंख में बेहतरी, बीनाई 6/9 हो गई। हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपोजिशन रहनुमा और जाती मुआलिजीन का भी बानी के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर इसरार, हुकूमत का इनकार। तारिक फजल चौधरी ने कहा अभी कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, जरूरत पड़ी तो अस्पताल जरूर लाएंगे। बानी की आंख से मुताल्लिक सनसनी फैलाई गई। हेल्थ केयर हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो अंजाम दी गई। तिब्बी माहिरीन ने देखा। PTI रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा डील की बातें कयासराइयां हैं, सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट सड़कों की बंदिश पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी और IG को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 4 दिन हो गए, सब कुछ बंद है, अवाम को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1677 पॉइंट्स बढ़ गया। 1,75,000 और 76,000 की हद बहाल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह से मुलाकात। जौहरी तनाज़े पर बातचीत। यूरेनियम की अफज़ुदगी मुकम्मल रोकने से इनकार। ईरानी फौज की मुमकिना जंग की सूरत में आबनाए हुर्मज़ बंद करने की मशक़ें। बहरी और फ़ज़ाई ताकत का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा। मुज़ाकरात की मेज पर ईरान बहुत सख्त फरीक है। अमरीकी सदर का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप का खुद बिलवास्ता तौर पर बातचीत में शरीक होने का ऐलान। कहा तेहरान मुआहदा करना चाहता है, उम्मीद है वो ज्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर किरदार अदा करूंगा। बेहतरीन रहनुमा गजा पीस बोर्ड का हिस्सा हैं। सुपर 8 में जाना है तो नमीबिया को हराना होगा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का आखिरी मैच कल शेड्यूल। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिछाने का इम्कान। नसीम शाह और ख्वाजा नाफे की शमूलियत मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप आज के पहले मैच में कनाडा का न्यूजीलैंड को 174 रन का हदफ। आयरलैंड और जिम्बाब्वे दोपहर 2:30 बजे आमने सामने होंगे। नेपाल और स्कॉटलैंड में शाम 6:30 बजे जोर का जोर पड़ेगा।
एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में कांटे का मुकाबला। अल अहली ने अल शबाब को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल अहली का 17 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर।